हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो जीके जीएस फॉर जेकेपी के लिए, जेके एसएसबी के लिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में जहाँ से जो एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, तो आपको अंतिम तक सेशन में बने रहना है और क्वेश्चनों को लिखते रहना है। ठीक है, आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके फुल कॉन्सेप्ट के साथ और पीडीएफ के साथ। आपको डेली के बेसिस पे शाम को 8 बजे विद पीडीएफ के साथ मिलता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क एंड एनर्जी। तो इसका आपने राइट आंसर बताना है। वर्क और एनर्जी का जो एसआई यूनिट क्या रहेगा, जूल, वॉट, फैराड या ओम। ठीक है, तो 4 यूनिट आपके पास आ गए हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी का हो जाता है जूल, और पावर किसका यूनिट हो जाता है, पावर हो जाता है आपका, वॉट हो जाता है सारी पावर का। उसके बाद फैराड किसका यूनिट हो जाएगा आपका, फैराड यूनिट हो जाता है फ्रेंड्स कैपेसिटेंस का। ठीक है, फैराड किसका यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का, CAPICTANCE। फैराड किसका यूनिट हो जाता है, कैपेसिटेंस। उसके बाद ओम किसका यूनिट हो जाता है, ओम यूनिट हो जाता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके 4 जो क्वेश्चन है वो सही हो के एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग वर्क एंड एनर्जी का हो जाता है जूल। उसके बाद आपका एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, पावर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। उसके बाद कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटेड देन द वेलोसिटी विल बी आल्सो। जब बॉडी को एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूले की बात करूँ, वेलोसिटी बटे में टाइम हो जाता है। जब एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। इस जहाँ पे नॉट ए वेक्टर आएगा, इनमें से कौन सा वेक्टर नहीं है, तो एरिया है जो वो वेक्टर नहीं होता। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होती हैं। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पे मैग्नीट्यूड हो और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी दी हो, उसे हम बोलते हैं क्या, आपका वेक्टर हो जाता है। और स्केलर क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होती है जहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड जाने की न्यूमेरिकल वैल्यू हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, आपका जो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज वो क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल, नॉट इक्वल, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, या नन में से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। इसका क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन पता है आपको क्या होता है, फ्रिक्शन इज द अपोजिशन फोर्स विच कम्स बिटवीन द टू बॉडी। जो फ्रिक्शन है वो एक अपोजिशन फोर्स है, वो दो बॉडीज के बीच आती है जब उन्होंने एक दूसरी की जो इरेगुलरिटीज हैं उन्हें रिमूव करना होता है। व्हेन वन body remove on the other body, then the irregularities of one body is removed by the other, due to which the force responsible is known as the force of friction। ठीक है, चलिए उसे लीव करिए, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a running car stops suddenly the passenger tends to lean the forward। जब कोई कार चल रही है वो अचानक से रुक रही है और जो पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ झुकते हैं, किसकी वजह से, तो वो हो जाएगा आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ क्या होता है, रेस्ट होता है। 3 तरह के जो इनर्शिया रहते हैं, ठीक है, वो हो जाता है। उसके बाद इनर्शिया बात करें, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ आ जाता है, वही लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया वाज गिवन बाय गैलीलियो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉकेट वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ। रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रॉकेट वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ पे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे कौन वर्क करता है, रॉकेट वर्क करते हैं। फॉर एवरी एक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बात करता है, कोई भी एक्शन होता है उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कोई भी बॉडी रेस्ट में हो वो रेस्ट में रहती है और कोई भी बॉडी मोशन में हो वो मोशन में रहती है जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। सेकेंड लॉ क्या बात करता है न्यूटन का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका आता है। ठीक है, और आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या करता है, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन लिक्विड इट एक्सपीरियंस अपवर्ड थ्रस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वी स्लिप ऑन द मडी रोड ड्यू टू, हम मडी रोड पे स्लिप कर जाते हैं किसकी वजह से, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की कमी की वजह से।
आपको इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो GK के मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। आपको 2500 प्लस क्वेश्चन जो आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी वेट इज मेजर्ड बाय, जो वेट है वो किससे हम मेज़र करते हैं? बीम बैलेंस से, कॉमन बैलेंस से, स्प्रिंग बैलेंस से या व्हील बैलेंस से? तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस। जो वेट क्वांटिटी है वो किससे मेज़र करते हैं हम? स्प्रिंग बैलेंस से। तो ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, वे हु इनडायरेक्टली डिटरमाइन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की हुई है? J.J. थॉमसन ने। उसके बाद जो प्रोटॉन है उसकी की हुई है E. गोल्डस्टेन ने। उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की हुई है जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा? जो R.A. मिल्किन है, उन्होंने जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कस किया है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्योंकि SI यूनिट जो चार्ज का होता है वो क्या हो जाता है? कूलम हो जाता है। इसे भी आपने ध्यान से रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? कौन सी वेव की सबसे बड़ी जो वेवलेंथ है वो होती है? कौन से कलर की? वायलेट, रेड, ब्लू या ग्रीन? तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन को हो जाएगा रेड आंसर, यानी कि जो रेड कलर है वो लेस स्कैटर करता है, जिसकी वजह से वो डेंजर सिग्नल में हम यूज़ करते हैं और जितनी भी दूरी से हम उसे देखें वो थोड़ा विजिबल हमें हो जाता है ड्यू टू इट्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और उसकी जो लेस स्कैटरिंग की वजह से रेड कलर हम यूज़ करते हैं एज अ डेंजर सिग्नल के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मटीरियल फॉर रेन प्रूफ कोट एंड टेंट्स और देयर प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है रेन कोट्स के लिए और जो वाटर प्रूफ टेंट्स होते हैं किसकी वजह से? सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की बात करूं, इसका फार्मूला हो जाता है सरफेस टेंशन का फोर्स बाय लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ पे कितनी जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है। विस्कोसिटी होती है घनत्व, यानी कि जो कोई बॉडी है कितनी विस्कस है, यानी कि उधर चलने की टेंडेंसी कितनी है उसकी। ठीक है, विस्कोसिटी बोल सकते हो वो वाली प्रॉपर्टी जो लिक्विड को मूव करने में अपोजिशन करे। जहाँ पे लिक्विड जो ड्रैग करना शुरू कर दे, जैसे हनी हो गया, कोई सिरप हो गया, इस तरह उनको जो रुकावट आती है चलने में, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। उसके बाद आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ, टोटल उसकी कितनी स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, वो इसका हो जाता है। जो मटेरियल प्रूफ रेन्स हैं वो किससे संबंधित रखते हैं? तो वो हो जाएगा सरफेस टेंशन से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर फ्रॉम साइल एंटर इनटू द रूट हेयर ओइंग टू, जो साइल से वाटर रूट पे जाता है और रूट से टिप ऑफ द लीव्स पे जाता है, तो वो किसकी वजह से जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर पे ड्यू टू द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। उसके बाद कैपिलरी प्रेशर। कैपिलरी प्रेशर कौन सा होता है? जो पानी या कोई और प्रेशर फ्रॉम डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाए। तो इसका राइट ऑप्शन ऑस्मोटिक प्रेशर। और रूट प्रेशर क्या होता है? जो रूट्स पे प्रेशर आता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जब मूवमेंट्स होती है पार्टिकल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ पेन्स यूज कैपिलरी एक्शन इन एडिशन टू द ग्रेविटी फॉर फ्लो ऑफ लिंक? तो कौन सी जो प्रॉपर्टी है जो एडिशन के लिए हम बॉल पॉइंट पेन, फाउंटेन पेन, जेल पेन या इनमें से दोनों? तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बॉल पॉइंट पेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो लिक्विड ड्रॉप होता है या रेन ड्रॉप होता है उसकी स्फेरिकल शेप होती है। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल जो होता है, स्फेरिकल होने की वजह से उधर जो एरिया होता है वो कम यूज़ करता है। जब उसका एरिया कम यूज़ होगा वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा। अगर वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पा रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, तो वो सरफेस टेंशन, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या विस्कस फोर्स। जो लिक्विड ड्रॉप होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट बताना है हेनरी मीटर, हेनरी वेबर या वेबर बाय मीटर। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बाय मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये थे जो आपके आज के टॉप क्वेश्चंस। आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।